ओम नमः शिवाय। शिक्षक दिवस की आप सभी सज्जनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस मोटिवेशनल वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षक या गुरु का हर मनुष्य के जीवन में एक अहम भूमिका होती है। और एक शिक्षक जो है अपने शिष्य का हमेशा ही मार्गदर्शन करते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन का मार्गदर्शन किया था, उसी प्रकार भगवद गीता के 10 महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में बात करेंगे जो आपके जीवन में हमेशा प्रेरणा स्रोत होंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के केवल मित्र या फिर सारथी ही नहीं थे, बल्कि जो है अर्जुन के जीवन में भगवान कृष्ण उस गुरु की तरह थे जो कठिन से कठिन समय में भी अपने शिष्य का साथ कभी भी नहीं छोड़ते थे। शिक्षक या फिर गुरु का यही साथ किसी भी शिष्य के जीवन को हमेशा जो है प्रकाशमान करने के लिए काफी होता है। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से हम जो है उन्हीं के कुछ 10 सूत्र आपको बताने वाले हैं। भगवान हम सभी के भीतर हैं, उन्हें भी कष्ट होता है और वे भी हर भावना को महसूस करते हैं। हमारे भीतर मौजूद यही भगवान हमारा शिक्षक है और गुरु भी है, जो हमें जीवन के संघर्षों के रूप में जो है बहुत कुछ सिखाता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण सूत्र है वह है महाभारत में अर्जुन को गीता ज्ञान देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को स्वयं से बेहतर कोई भी नहीं जान सकता है और संसार का कोई अन्य शक्ति उसका आकलन भी नहीं कर सकती है। उसे अपने बारे में जितना पता होता है उतना किसी और को पता नहीं होता है। जिस दिन मनुष्य अपने गुणों और अवगुणों को जान लेता है उसी दिन वह महान बन जाता है। तीसरा जो सूत्र है वह है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं व्यर्थ की चिंताओं में पड़ने वाला मनुष्य अपना समय हमेशा ही व्यर्थ गवाता है। इसलिए अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए व्यर्थ की चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहकर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा ही प्रयास करना चाहिए। चौथा जो सूत्र है वह है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्रोध एक ऐसी बीमारी की तरह है जो आपको भीतर से खोखला कर सकती है। आप अगर हमेशा क्रोध करते रहते हैं तो रोगी बन जाएंगे, आपकी शक्ति व्यर्थ हो जाएगी और एक दिन क्रोध आपको अपना ग्रास बना लेगा। इसलिए क्रोध का हमेशा त्याग कर लेना चाहिए। पांचवा जो सूत्र है शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में वह सूत्र है श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल कपट आपके लिए विनाश के द्वार खोल सकता है। इसलिए जो सरल व्यक्ति है कभी भी उसके साथ छल कपट नहीं करना चाहिए। शुरुआत में कपटी मनुष्य अपनी जीत का आनंद लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसका नकारात्मक परिणाम सामने आने लगता है और कपटी मनुष्य पतन की ओर चला जाता है। इसलिए हमेशा अच्छे स्वभाव के व्यक्तियों के साथ छल कपट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। छठा जो सूत्र है वह है श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको अपना मनपसंद मित्र या साथी मिल जाएगा, लेकिन यह बात भी सही है कि आपको अकेले रहने के भय से किसी गलत साथी का चुनाव बिल्कुल नहीं करना चाहिए और वरना जो है इसका परिणाम बहुत ही बुरा हो सकता है, भयंकर हो सकता है। हमेशा यह बात याद रखनी चाहिए कि जिसका कोई नहीं होता उसका हमेशा भगवान होता है। अगला जो सूत्र है जो आपको अपने जीवन में धारण करना चाहिए वह है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार करने वाला मनुष्य हमेशा पतन के रास्ते पर जाता है। बेशक वह मनुष्य प्रतिभा का कितना भी धनी हो जाए। इसलिए एक योद्धा को अहंकार करने से हमेशा बचना चाहिए। अगला जो सूत्र है वह है श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग कल्याण का प्रमुख साधन
भगवान ने इसे बताया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का लक्ष्य कर्म करते रहना चाहिए, उसे कभी भी भाग्य के भरोसे बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए। अगला जो सूत्र है वह है, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समय कभी भी एक जैसा नहीं होता है। जो मनुष्य दूसरे मनुष्य का बुरा समय लाने के लिए जिम्मेदार होता है, उसे भी एक दिन बुरे समय से गुजरना ही पड़ता है। इसलिए जो है, इन सूत्रों को अपने जीवन में अवश्य ही धारण करना चाहिए। अगला जो सूत्र है, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, किसी के साथ चलते रहने से न ही आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं और न ही आंतरिक खुशी आपको महसूस हो सकती है। इसलिए आपको कर्म करते रहने के लिए ही हमेशा अकेले ही चलना चाहिए। आपको किसी के साथ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपको निर्भीक होना चाहिए, डरपोक नहीं होना चाहिए। निर्भीक होकर आपको अकेले चलते हुए अपने कर्म करते रहने चाहिए। तो शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आपको इन बातों को अपने जीवन में अवश्य ही धारण करना चाहिए। एक बार आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आचार्य शिवांश आप सभी सज्जनों का अभिनंदन करता हूं। यदि आपने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय का उच्चारण आपको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि भगवान के नाम का उच्चारण करने से आपके पुण्य में अवश्य ही वृद्धि होगी। राधे राधे, धन्यवाद।